उनको ये एहसास हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब होने वाला है, तो उन्होंने यकायक तेल और इसके पेट्रोल की कीमतें कम कर दी और हमारे लिए एक जाल फेंका कि उसमें जो हम फंस जाएं। और हमने पूरी कोशिश की इसको रोके, लेकिन फिर हमें मजबूरन ये इजाफी बोझ हमें देना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। पेट्रोल की कीमत दिल पर पत्थर रख कर बढ़ाई, वजीर आजम की वजाहत। शहबाज शरीफ ने गवादर में तकरीब से खिताब में कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजबूरन इजाफा करना पड़ा, कोई दूसरा हल नहीं था। एक हफ्ते तक पूरी कोशिश की अवाम पर इजाफी बोझ ना डालें। कल सख्त इकदाम करूंगा जो अशराफिया, वुज़रा और अफसरों को कबूल करना होंगे। अशराफिया को भी अब कुर्बानी देना होगी। शुरुआत अपने आप से करूंगा। सादगी इख्तियार करेंगे तब ही मुल्क कायदे आज़म के ख्वाब की ताबीर बनेगा। इमरान खान ने तेल की कीमतें कम करके जाल फेंका ताकि हम फंस जाएं। इनको अदम एतमाद की कामयाबी का एहसास हुआ तो तेल की कीमतें कम कर दी। कैसे मुमकिन है बाहर से महंगा तेल लेकर यहाँ सस्ता बेचें? 8 करोड़ अफराद के लिए 2000 रुपए महीना सब्सिडी दी जा रही है। साबिक हुकूमत को आटा और दालों में अवाम को रिलीफ देने की तौफीक ना हुई। इम्पोर्टेड हुकूमत जो जुल्म के जरिए इस कौम को दबाना चाहती है, अगर आज आप इस जुल्म का मुकाबला नहीं करेंगे, आपके बच्चों को आखिर में मुकाबला करना पड़ेगा। ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, ये जो साजिश है ये इमरान खान के खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान अगर हटता है रास्ते से तो रास्ता साफ हो जाता है। अमेरिका के गुलामों ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। इंपोर्टेड हुकूमत के सिर्फ 2 माह में पेट्रोल 60 रुपए महंगा हो गया। हमारे 3 साल दौर में बिजली 6 रुपए महंगी हुई, इन्होंने 10 रुपए तक बढ़ा दी। इमरान खान के बुनेर जलसे में हुकूमत पर तेज लफ्जी बाउंसर्स, कहा गद्दारी का मुकदमा डालकर रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है। क्या अब जरदारी और नवाज शरीफ मुझ पर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे? न्यूट्रल का न्यूट्रल होना अच्छी बात, लेकिन मुल्क की सालमियत बहुत जरूरी है। इंपोर्टेड हुकूमत लाने के लिए अमेरिका, इसराइल, भारत ने मिलकर साजिश की। अमेरिका भी मजबूत पाकिस्तान नहीं देखना चाहता। पैसे देकर जरदारी की काम पे टांगने लग जाती हैं। नवाज शरीफ के मुंह से आज तक कुलभूषण का नाम नहीं निकला। हमेशा पुरअमन एहतजाज किया, नहीं चाहते रेंजर्स, पुलिस और फौज से तसादुम। पहले पेट्रोल जो है मेरा तकरीबन 300 रुपये का लगता था, यानी कि जॉब पे जाते वगैरह पे कोई काम वगैरह जो 300 का लगता था, अब 500 रुपये का लगता है। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह पाक इस मुल्क को चला रहे हैं। गरीब को एक बार मार ही देना। कहानी ये एपिसोड्स में क्यों मार रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में क्यों मार रहे हैं? ये किसी से 600 रुपये ले गया हूँ तो पेट्रोल डाला है, काम अपने को नहीं है, सुबह से खुद भूखा हूँ। सवारी तो देते ही नहीं पैसे, वो तो कह रहे भाई ये आपके मसला है, हमारा नहीं है। मार गई महंगाई, अवाम की दुहाई, हर कोई परेशान और हैरान। कराची से कश्मीर, खैबर से गवादर तक पेट्रोल कीमत में इजाफे पर चीखें। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर शहरी लाल पीले, मीटर घूम गया, सड़कों पर निकल आए। तहरीक इंसाफ के कई शहरों में मुजाहरे, हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। गुज़श्ता रोज़ कराची में मुश्तिल नौजवान की पेट्रोल पंप पर हंगामा आराई, तोड़ फोड़। हसन चुरंगी पुरानी सब्जी मंडी में पेट्रोल की अदम फराहमी पर पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया, टायरों को आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी, जिससे गाड़ियों की कतारें लग गईं। जब का बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उनका हाथ जेब में है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उनका हाथ तो अपनी जेब में है, आपके वजीर खजाना का हाथ अवाम की जेबों में। मैंने कहा है अभी यहाँ पर मिनिस्टर खड़ा हो और वो ये फैसला करे, ये अनाउंस करे कि आज से तमाम मिनिस्टर, तमाम सरकारी मशीनरी, कोई फ्री का पेट्रोल नहीं रहेगी, अपनी जेब से पेट्रोल डालेंगे, कोई फ्री के दौरे नहीं होंगे, अपनी क्रॉस कटिंग करेंगे, कोई अय्याशी नहीं होगी, कोई अपने खानदानों को लेकर दुनिया के पिकनिक पर नहीं जाएंगे।
सेनेट में पेट्रोल कीमत में इजाफे की गूंज, अपोजिशन रहनुमा हुकूमत पर चढ़ दौड़े। ऐवान में शदीद एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव किया। हुकूमती अरकान का भी अपोजिशन के नारेबाजी का खूब जवाब। साबिक वजीर खजाना शौकत अली ने कहा, एक मोतबर शख्स को बताया था हुकूमत गई तो मुआशी हालात खराब हो जाएंगे। हुकूमत को समझ नहीं आई तो IMF ने इन्हें डंडे मारना शुरू कर दिए। तहरीक इंसाफ हुकूमत IMF के सामने खड़ी हुई। डीजल पर रिफाइनरीज का मार्जिन 70 रुपए हो गया, जो हमारे दौर में 14 रुपए था। मेरी तजवीज है मौजूदा हुकूमत मुस्ताफी हो और नए इलेक्शन की तारीख दे। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा, वुज़रा सरकारी पेट्रोल ना लेने का ऐलान करें, अपनी जेब से भरवाएं। कायदे ऐवान सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने जवाब देते हुए कहा, ये मुल्क को डिफॉल्ट छोड़कर गए IMF की गुलामी से रातों रात निकलना मुमकिन नहीं। वफाकी हुकूमत की सरकारी अखराजात में कमी की तजवीज़, वज़रा और आला ओहदों पर फाइज अफराद के लिए किफ़ायतशारी मुहिम चलाई जाएगी। उधर सूबाई हुकूमतें भी बचत के लिए मुतहरिक हो गईं। वज़ीर आला सिंध का वज़रा और सरकारी अफसरान का पेट्रोल कोटे में 40% कमी का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा, 40% पेट्रोल कोटे की कमी से खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी इदारों में पेट्रोल के इस्तेमाल में 35% कटौती कर दी। उधर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने माहाना मीटिंग्स को वीडियो लिंक से करने की हिदायत कर दी। मुल्क बहरानों से निकलेगा मगर कुछ वक्त लगेगा, आइंदा कुछ रोज़ में बेहतरी आएगी। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज की आवाम को तसल्ली, कहा आवाम को दरपेश मसाइल का एहसास और इदराक है। हुकूमत मुश्किल मुआशी हालात में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। इमरान के IMF से जालिमाना मुआहदे आज कौम भुगत रही है। PTI की कॉल पर भी एक बंदा नहीं निकला, आवाम इस फितने को जान चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब बोली, महंगाई बेरोजगारी इमरान खान की दी हुई है, अवाम आपके झूठ और मुनाफिकत को अब नहीं सुनेंगे। सब सही सिमत में जा रहा था और ये मैंने जाके बताया भी मोतबर ज़राए को कि इस वक्त इकानमी बड़ी ठीक चल रही है। इसमें अगर पॉलिटिकल गड़बड़ हुई तो ये इकानमी जो है ये टूट भी सकती है। और वही हुआ कि 2 महीने के अंदर अंदर इन्होंने उसको तोड़ दिया। हुकूमत को डर है रूस के पास गए तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। हुकूमत सारा मलबा हम पर डाल रही है, इल्जाम तराशी कर रही है। PTI रहनुमा हमाद अजहर और शौकत तरीन की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शौकत तरीन ने कहा, रूस से सस्ता तेल ले रहे थे, पूरा प्लान बना रखा था। साबिक वजीर हमाद अजहर ने कहा, इमरान खान से इस्तीफा मांगने वाले अब मुआफ़ी मांगे। मिफ्ता इस्माइल को इल्म ही नहीं कि रूस पर कोई पाबंदी नहीं। कार्टून हुकूमत में है, इन्हें मालूम ही नहीं PSO ने अप्रैल मई में पेट्रोल खरीदा। बिजली की किल्लत का सबब इस हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी है। इन्होंने प्री कंडीशन के तौर के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट किया IMF से कि ये कीमतें बढ़ाएंगे, बल्कि इन्होंने उसमें ये भी लिखा कि ये पेट्रोलियम लेवी भी लगाएंगे और सेल्स टैक्स भी लगाएंगे। वो इस मुल्क को बैंकरप्ट करना चाह रहे हैं, वो इस मुल्क को बर्बाद करना चाह रहे हैं। वो फैसला जो पिछली हुकूमत अपने आखिरी दिन कर गई, जिसने मुकम्मल तौर पर जो उनकी कमिटमेंट्स थी दुनिया के मालियाती इदारों से, उनकी नफ़ी की, और जिसका बोझ आज मुल्क पर इतना था कि अगर ये कीमत ना बढ़ाई जाती आपकी मईशत तबाह हो जाती। नून लीग ने पेट्रोल कीमतों में इजाफा साबिक हुकूमत पर डाल दिया। मुसद्दिक मलिक ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुल्क बचाने के लिए किया। इमरान खान ने पेट्रोल कीमतें बढ़ाने का IMF से मुआहिदा किया। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी आज अवाम महंगे पेट्रोल की सूरत में भुगत रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला मुश्किल था। शाहिद खाकान ने कहा, आज भी हुकूमत कीमतें खरीद से कम पर पेट्रोल बेच रही है। मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। गुज़िश्ता हुकूमत जाते जाते मुल्की मईशत पर बोझ डाल कर गई। दानियाल अजीज बोले, अवाम को कुछ वक्त बर्दाश्त का मुजाहिरा करना होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में तरक्याती काम की रफ्तार पर अदम इत्मीनान का इजहार। कहा, गवादर में काम की रफ्तार तसल्ली बख्श नहीं, मुतादिद मंसूबे ताख़ीर का शिकार हैं। गवादर शहर के लिए डिसैलिनेशन प्लांट के लिए फिलफौर काम शुरू करें। गवादर में 3200 घरानों के लिए चीन सोलर पैनल दे रहा है। बलोचिस्तान के 5 लाख इजाफी घरानों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। माहीगीरों को बजरिया कुरानंदाजी कश्तियों के इंजन मुफ्त फराहम करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईस्ट बे एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह भी कर दिया। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का भी दौरा। ISPR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। वज़ीर-ए-आज़म ने कमांड एंड स्टाफ कोर्स में शरीक अफसरान से खिताब में कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अमन, दाखिली और खारजी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम की ज़ामिन है। ECL तरामीम पर एतराज़ात खत्म करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। ECL तरामीम को कानून के दायरा कार में लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पर वाज़े कर दिया, रिमार्क्स दिए, अमल ना होने की सूरत में हुक्म जारी करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, ऐसे मुलजिम का नाम भी ECL से निकाल दिया गया जो अदालत ने शामिल करवाया था। नैब के मुताबिक अरबों की करप्शन के मुलजिमान के नाम ECL से निकाले गए। मुमकिन है अदालती हुक्म मुश्किलात पैदा करे, लेकिन 1 हफ्ते में मुनासिब इकदाम कर लें। हम एग्जीक्यूटिव इख्तियारात में फिलहाल मुदाखलत नहीं करना चाहते। हुकूमत से तवक्को है ईमानदार शख्स को चेयरमैन नैब लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने FIA नैब के मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए इन एक्शन प्लान तैयार कर लिया। नान और रोटी के नर्ख कम कराने के लिए खुसूसी कमेटी के क़याम का उसूली फैसला। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम DC दफातर में रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइस कंट्रोल कमेटी के इनेकाद की हिदायत। हमजा शहबाज ने कहा, प्राइस कंट्रोल को यकीनी बनाया जाए। मॉनिटरिंग के लिए खुद भी फील्ड में रहूँगा। वज़रा और अफसरान भी बाहर निकले। पेट्रोल कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने खुद ही किराए बढ़ा दिए। मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली बसों ने किरायों में 70 से 80% तक इजाफा कर दिया। मुसाफिर सरापा एहतजाज। शहरियों ने कहा कि पेट्रोल के बाद किरायों में इतना इजाफा जुल्म है। रेलवे और फ़ज़ाई किरायों में बड़े इजाफे का इम्कान। गैर मामूली इजाफे की तजवीज़ दे दी गई। एयरलाइंस ने भी फ़ज़ाई किरायों में इजाफे पर भी गौर शुरू कर दिया। साइकिल चलाएं या तांगा, पेट्रोल महंगा होते ही सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। सारिफीन ने दिलचस्प मीम्स शेयर करना शुरू कर दी। कोई किसी को साइकिल इस्तेमाल करने का मशवरा दे रहा है तो कोई घोड़े पर आने जाने का। एक सारिफ ने लिखा, कुछ रोज में पेट्रोल थैलों में सुनार की दुकान से मिलेगा। एक सारिफ ने तो पेट्रोल की डबल सेंचुरी पर मुबारकबाद ही दे डाली और कहा, अब हमें तांगे का सिस्टम वापस शुरू कर देना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और चीनी का स्टॉक खत्म। 700 से ज़ायद स्टोर्स पर घी की सप्लाई 10 रोज से बंद है। सब्सिडाइज नरखों पर मिलने वाले घी का स्टॉक सूबे तक न पहुंच सका। यूटिलिटी स्टोर्स जराये के मुताबिक चित्राल से लेकर DI खान तक चीनी और घी की सप्लाई बंद है। ना दिन को सुकून ना रात को चैन। बिजली लोड शेडिंग ने जीना महाल कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली कई घंटे बंद रहने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6775 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की मजमूई पैदावार 20,000 मेगावाट, तलब 26,775 मेगावाट है। डॉलर की कीमत थम ना सकी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 33 पैसे इजाफा। नई कीमत 197 रुपए 92 पैसे हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान रहा। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। 100 इंडेक्स में 923 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 41,314 पॉइंट्स पर आकर बंद हुआ।
वज़ीर-ए-आज़म ने सरकारी अफसरान की तैनाती, तकर्री और तरक्की में ISI को अहम किरदार सौंप दिया। पाक फौज के खुफिया इदारे ISI को खुसूसी तस्दीकी एजेंसी का स्टेटस दे दिया। अफसरान की अहम और अवामी ओहदों पर तैनाती से कबल ISI इंटेलिजेंस स्क्रीनिंग रिपोर्ट पेश करेगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।